भूगोल क्लास 12th। पहला चैप्टर भारत लोक अर्थव्यवस्था का जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। पहला प्रश्न, यहाँ हम लोग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरा प्रश्न, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पहला बिहार, असम, मिजोरम, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा बिहार। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है वह दिल्ली का है। तीसरा प्रश्न, किस राज्य की लिंग अनुपात निम्न है? पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार। इसका सही उत्तर है हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दमन द्वीप का लिंग अनुपात सबसे कम है। चौथा प्रश्न, किस राज्य का साक्षरता दर निम्न है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। इसका सही उत्तर होगा बिहार। पांचवा प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं होती है? 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है 4। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं के आधार पर, फेज के आधार पर हम इसे 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहली अवस्था, धीमी वृद्धि की अवधि, धीमी वृद्धि दर। इसका वर्ष है 1921 से पहले। इसे जननांकीय विभाजक भी कहा गया। इस वर्ष जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची थी। दूसरी अवस्था, निरंतर वृद्धि की अवधि। इसकी अवधि है 1981 से 1991, 1921 से 51, 1921 से 51 के बीच। इसमें मृत्यु दर जो थी उसमें कमी आई, लेकिन जन्म दर में विशेष कमी नहीं आई, मृत्यु दर में कमी आई। तीसरी अवस्था, तीव्र वृद्धि दर। ये 1951 से लेकर 1981, 1951 से लेकर 1981 की अवधि को रखा गया। इसे प्रजनन प्रेरित वृद्धि भी कहा गया। यहाँ पर मृत्यु दर में कमी आई, मृत्यु दर में कमी आई, जन्म दर में कोई विशेष कमी या अंतर देखने को नहीं मिली। चौथी अवस्था थी घटती वृद्धि दर। इसकी अवधि थी 1981 से लेकर 2011 तक या अब तक। इसमें जन्म दर में तेजी से घटी, जन्म दर में काफी तेजी से कमी आई, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या में यह घटती वृद्धि दर दर्ज की गई। ये 4 अवस्थाएं हैं। छठा प्रश्न, पहली दशकीय जनसंख्या गणना का आरंभ या संपूर्ण कब हुआ? 1872 में, 1881 में, 1885 में, 1891 में। पहली दशकीय जनसंख्या, हर 10 वर्ष पर जो जनसंख्या गणना होती थी वह 1881 में संपूर्ण हुई। यह 1881 की जनगणना जो थी वह संपूर्ण हुई, जबकि पहली जनगणना जो भारत में की गई थी वह 1872 में हुई, लेकिन यह संपूर्ण नहीं हुई। 7वां प्रश्न, किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अत्यधिक है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। 8वां प्रश्न, भारत की संविधान
भारत के संविधान में कितनी भाषा को अधिनियमित किया गया है? 1, 22, 20, 21, 23। इसका सही उत्तर होगा 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में अंगीकृत अधिनियमित किया गया है। नवा प्रश्न, भारत का वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? भारत का वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 1.56%, 1.76%, 2.03% या चौथा 2.13%। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह विकल्प के अनुसार 1.56% है। लेकिन अगर यूं देखें तो 2011 की जनगणना में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का जो प्रतिशत था वह था 1.30% और 2001 में 1.74% था और वर्तमान में अभी 1.56% है। अब अंतिम प्रश्न, मुख्य कामगार किसे कहा जाता है? मुख्य कामगार पहला विकल्प 183 दिन या अधिक, दूसरा 185 दिन, तीसरा 183 दिन से कम और चौथा 200 दिन से अधिक। मुख्य कामगार हम उन्हें कहते हैं जिसे वर्ष में 183 दिन काम करने का अवसर मिले या उससे अधिक अवसर मिले। ठीक है, उसे तो इसका सही उत्तर हुआ 183 दिन से या उससे अधिक, क्योंकि व्यावसायिक संगठन के आधार पर हम इसे 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहली श्रेणी मुख्य कामगार जो 183 दिन से अधिक वर्ष में काम प्राप्त हो, दूसरा सीमांत कामगार जो 183 दिन से कम काम प्राप्त हो समय, तीसरा गैर कामगार जिसे वर्ष भर काम ना मिले उसे गैर कामगार कहते हैं।